जो पूरा कौरव पक्ष था उसमें भी बड़ी विविधता थी, और उस समय पर जितनी भी कलाएं, चतुरताएं, ज्ञान होते थे वो उधर भी थे भाई। एक शय थी जो इधर थी उधर नहीं थी। क्या? उन्हें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण आज भी हैं, गीता तो है, गीता के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। वहाँ सारा खेल समझने का है, वहाँ कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर ग्रंथ से उलझना पड़ता है, एक एक शब्द को भेदना पड़ता है, बात के मूल में जाना पड़ता है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप कृष्ण के साथ हैं। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, अभी प्रेम प्रसंग की आप बात कर रहे थे, तो मेरे कुछ मित्र हैं, मेरा एक मित्र है इन पर्टिकुलर, तो हर टाइम क्या रहता है कि मतलब रिलेशनशिप में जब एंटर करते हैं तो काफी उम्मीद के साथ में एंटर करते हैं रिलेशनशिप में कि काफी कुछ मिल जाएगा, इससे कुछ हासिल हो जाएगा, और फिर पिटपुटा के लास्ट में ये होता है कि मेरा कट गया। तो ये बार बार एक साइकिल सा चलता है, कभी उसी पर्सन के साथ में, कभी मल्टीपल अलग अलग इंडिविजुअल्स के साथ में। तो ये उम्मीद क्या है जो मतलब मेरे समझ में नहीं आता कैसे कि टूटती ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं, जबकि कितना भी कलिष्ठ एक्सपीरियंस हो जाए आदमी का। कितनी बार ऐसा हुआ है? एक आदमी के साथ थी 1000 बार, और फिर अलग अलग लोगों के साथ। काफी समय इनके पास फालतू कुछ करने को नहीं है जिंदगी में। देखो, हर आदमी प्यासा है, लेकिन मिट्टी का तेल पीने से थोड़ी बुझेगी। ठीक है, मैं इनसे सहानुभूति रखता हूँ, कल्पना कर रहा हूँ तो ही बेचारे, मतलब कोई प्यासा आदमी जैसे द्वार द्वार खटखटा रहा हो कि पानी पिला दो, पानी पिला दो, और कोई उसको कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। कोई बहुत उदार मिला, उसने घी पिला दिया, पियो। तो प्यास बुझ तो क्या रही है, वो उनकी और बढ़ती जा रही है, तो इसलिए और दर दर ठोकरे खा रहे हैं। चाहिए तो वो है ही सबको। बैठो। आपका जो मन है ना, वो पैदा ही होता है आशिक, उसे कुछ चाहिए, लेकिन वो बड़ा अनाड़ी आशिक है, अज्ञानी आशिक। आशिकी भी है और साथ में अज्ञान भी है। तो ये तो पक्का है कि उसे कुछ चाहिए, लेकिन ये पता नहीं है कि क्या चाहिए। और प्यास इतनी प्रबल है कि इंतजार नहीं कर सकता, तो जो चीज मिलती है वही पीना शुरू कर देता है, क्योंकि प्यास बहुत लगी है ना। जैसे आपको भूख जब बहुत लगी होती है तो कुछ भी खा लेते हो ना, कभी देखा है? जब भूख बहुत लगी हो, मान लो रात का समय, बाहर कुछ मिलेगा नहीं, तो फ्रिज में जाते हो, कुछ उल्टा पुल्टा पुराना पड़ा हो, जो मिला ने ठूस लिया। ज्यादातर आशिक ऐसे ही हैं। प्यास इतनी लगी होती है कि जो ही मिलता है उसी को पकड़ लेते हैं। पकड़ने की घटना तो बहुत बाद की है, प्यास बहुत पुरानी है। वो एकदम तैयार बैठे हैं कि कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, चाट लें। 2 बूंद भी मिल जाए, चाट लें। सूखा हुआ है गला, एकदम सूखा हुआ है दिल एकदम। इतनी बार ठोकरे खा के भी इन्हें अगर समझ में आ जाए कि जिन माध्यमों से ये अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं तो बुझेगी नहीं, तो गनीमत है। एक तरीके से ये जो दिलजले होते हैं, जिनके सीरियल ब्रेकअप्स हुए होते हैं, जिसको तुम कटाना कह रहे हो, जिनके साथ ऐसा असंख्य बार हुआ होता है, ये वास्तव में थोड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि संयोग इनके लिए अनुकूल अवसर बना रहा है कि इनको सच्चाई दिख जाए कि बेटा ये तो छोड़ दो कि किसी एक जगह मिलेगा,
तुम 10 जगह तलाश रहे हो, तुम्हें 10 में से भी एक जगह नहीं मिलेगा। और जहां मिलना है वहां जाना तुमको बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि फिल्मों ने तुम पर तगड़ा प्रभाव डाला है। हम एक बार पैदा होते हैं, हम एक बार टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं और हमें एक बार इश्क होता है। तो तुम भी वैसे ही घूम रहे हो कि सेनोरिटा कहीं कुछ होगा। वो जो पूरी दिशा है वो तुम्हारे ये जहन में भी नहीं आने देती कि तुम्हारी प्यास वास्तव में आध्यात्मिक है। तुमको लड़की या लड़का चाहिए ही नहीं है। मिल भी गया तो बहुत जल्दी बोझ बन जाएगा, फिर उसको ढोओगे या ब्रेकअप करोगे। एकदम ही भागे होगे तो शादी हो जाएगी। जैसे किसी को पानी चाहिए हो और उसने केरोसिन के कुएं की लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप ले ली और वहां एडवांस पेमेंट कर दिया है कि रोज 20 लीटर सप्लाई भी होगा और रोज पीना भी पड़ेगा, प्रीपेड, कुछ कर भी नहीं सकते अब, नो रिफंड। पहली बात तो जो चाहिए वो मिल नहीं रहा। दूसरी बात, जीवन भर का प्रीपेड। और कुआं कम से कम बुरा नहीं मानता अगर तेल ना पियो। यहां तो जहां बंधे हो उसके द्वारा प्रस्तुत सामग्री अगर ग्रहण नहीं करो तो बुरा और माना जाएगा। आपकी आध्यात्मिक नासमझी आपको कितने कष्ट में और संकट में डाल देती है, आप समझ ही नहीं पाते। मिट्टी के तेल के ब्रांड बदलते रह जाते हो। घोड़ा छाप मिट्टी का तेल, जूता छाप मिट्टी का तेल। कह रहे हो ये अब हम कुछ नया करना चाह रहे हैं जिंदगी में, प्यास बुझाने के लिए एक नए ब्रांड का मिट्टी का तेल लेके आए हैं। इंपोर्टेड मिट्टी का तेल, एनआरआई मिट्टी का तेल। आई एम मूविंग ऑन। एक्स्ट्रा फोर्टिफाइड एंड डबली रिफाइंड मिट्टी का तेल। ये वो मिट्टी का तेल है जिसमें विटामिन B12 डाल दिया है, साथ में विटामिन D डाल दिया है, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक सब डाल दिया है। इस बार तो जरूर चलेगा। भाई इस बार धोखा नहीं खाऊंगा। एरोमेटिक मिट्टी का तेल, जो पता ही नहीं चलता कि मिट्टी का तेल है, उसमें से चमेली की खुशबू आती है। इस बार तो पूरी तरह अलग है, खुशबू ही अलग है। विटामिन A B C D XYZ सब डला हुआ है इसमें। इस बार तो प्यास बुझी जाएगी। कस्तूरी का मृग ज्यों, भटकते भटकते मरोगे। और जिसको पकड़ रखा है साथ में उसको ही भटकाओगे। एक ऐसा संबंध जो आधार से ही शारीरिक है, उससे तुम्हें आध्यात्मिक लाभ कैसे हो जाएगा भाई?
प्यास है तुम्हारी आध्यात्मिक, खोज रहे हो उसे तुम विपरीत लिंगी के शरीर में, ये होगा कैसे? हाँ, तुम गाते रहो भले ही कि तू मेरी रूह का सुकून है और ये सब, उससे हो थोड़ी जाता है। केरोसिन को गंगा जल बोलने से क्या होगा? कुछ नहीं। ब्रांड का नाम ही यही रख दो, रूह का सुकून, तो है तो वो मिट्टी का तेल ही। जितने जवान लोग बैठे हैं सब ऐसे हो रहे हैं कि कान से खून आ गया एकदम। जब यहाँ एंट्री कराया करो तो साथ में सबको एक एक नैपकिन दे के भेजा करो। क्या हुआ?